हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज तंवर आपके अपने YouTube चैनल बिटकॉइन एक्सपर्ट में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिटकॉइन ने फाइनली $11,000 का एक अरसे बाद में छू दिया है आंकड़ा, और $10,000 पे आता था और वहां पे अटक जाता था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है काफ़ी अरसे के बाद में, ऑलमोस्ट एक साल के बाद में, कि बिटकॉइन ने $11,000 का आंकड़ा छुआ है। तो क्या लगता है इसके अंदर, ये आपको बताएंगे। और इथीरियम भी जो है बेकरार लग रहा है $350 छूने को। तो क्या है उसका टेक्निकल एनालिसिस और क्या देश दुनिया से न्यूज़ निकल के आ रही है, वो बताएंगे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। और एक और जो कॉइन है ना, जिसमें पिछले हफ्ते भर के अंदर हम जो है हलचल काफ़ी देख रहे हैं, XRP, उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत कुछ उसके अंदर भी हो सकता है और हो सकता है वो आपको हम सबको शॉक कर दे। तो क्या है उसकी डिटेल, और साथ क्या बताएंगे चाइना, जो कि बोलता था कि 2017 आपको याद होगा, जिसने कह दिया था कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन टोटली बैन है उनके देश में। सुर बदले बदले से लग रहे हैं, वहां से न्यूज़ निकल के आ रही है कि हमने तो कभी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से बैन नहीं किया था। तो क्या है वो मामला, वो भी आपको बताएंगे। और ईरान भी कूद गया है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के अंदर, और वहां पे अपने पावर प्लांट्स को भी बोल दिया है उसने कि भैया नोट छापो, क्रिप्टो करेंसी छापो, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करो। तो उसके लिए भी अप्रूवल दे दिया है। अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं ना, तो ग्लोबल सिनारियो के अंदर आप समझ लीजिए, ईरान अमेरिका का हम सबको पता है क्या कहानी चलती है। तो कहीं ना कहीं जैसे अमेरिका ने भी बैंक्स को जो है अलाउ कर दिया, अब चाइना के भी सुर बदले बदले लग रहे हैं। तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हलचल हो सकती है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर। और साथ क्या बात करेंगे कि कमाई की भी, OKX लेके आए एक प्रमोशनल ऑफर $5,000 का, जिसके अंदर आप हर कोई $15 तक कमा सकते हैं। और वो कैसे, वो भी इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, सब तक पहुंचनी चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी में क्या हलचल चल रही है, और सबको अवेयर होना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटी कोई मिस तो नहीं हो जाएगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की दो बड़ी न्यूज़ की, और जिससे आपको बिटकॉइन पे भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और अमेरिका के बाद में चाइना और ईरान भी पीछे नहीं है। अब चाइना से भी एक न्यूज़ निकल के आ रही है, और उसमें कहा जा रहा है कि भैया बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी तो कभी बैन थी ही नहीं वहां पर। एक जो बीजिंग आर्बिट्रेशन कमीशन है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक रिपोर्ट छापी है। उनका कहना है कि बिटकॉइन जो है या क्रिप्टो करेंसी जो है, एज अ मनी उन्होंने बैन किया था, लेकिन एज अ वर्चुअल कमोडिटी उन्होंने जो है बैन नहीं किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब पैसे के लेने देने के लिए शायद नहीं कर सकते थे, लेकिन वैसे आप उसको होल्ड कर सकते थे वर्चुअल जो एज अ कमोडिटी। तो ये क्या सुर बदले बदले से लग रहे हैं, और बहुत बड़ी खबर है अगर ऐसी चीज़ें आएंगी। हम सबको पता है जो है चाइना भी जो है अपनी वर्चुअल करेंसी पे भी काम कर रहा है, और जब जैसे ग्लोबली एडॉप्शन हो रही है, अमेरिका ने भी बोल दिया, उसके बाद तो एक स्पाइक जो हमने देखा है बैंक्स की न्यूज़ के बाद में, आप सबको पता है $2,500 का, और अभी भी जो है $11,000 से ऊपर चल रहा है। तो ये न्यूज़ तो आनी थी, तो चाइना भी क्यों पीछे रहता। रशिया ने भी बोल दिया था कि भैया हम तो रेगुलेट कर रहे हैं, इसको लीगल कर रहे हैं, और 1 जनवरी 2020 से वहाँ पे इसको जो है रेगुलेट कर दिया जाएगा, लेकिन आप वहाँ खरीद बेच नहीं सकते उसको कुछ देख के। तो चाइना भी यही कह रहा है कि भैया मनी की तरह यूज़ नहीं, लेकिन वर्चुअल कमोडिटी की तरह तो हमने कभी बैन ही नहीं किया था। और पहले 2017 में हम सबको याद था कि भैया टोटली बैन है, लोगों को, एक्सचेंजेस को वहाँ पे जो है गिरफ्तार किया जा रहा था। तो ये क्या निकल के आ रहा है, ये चीज़ें जो है, जो नज़रिया चेंज हो रहा है, आप समझिएगा, क्रिप्टो करेंसी के लिए ग्लोबली नज़रिया चेंज हो रहा है। साथ के साथ में एक और जो बड़ी न्यूज़ निकल के आई, वो आई है ईरान की। ईरान हम सबको पता है उसका, और अमेरिका का 36 का आंकड़ा चलता है। तो वहाँ से भी जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो मिनिस्ट्री है, जो माइनिंग और पावर वाली जो मिनिस्ट्री है, उसने भी जो है अलाउ कर दिया है कि भैया लाइसेंस लेके, पूरा बाकायदा अप्रूवल लेके, वहाँ के जो पावर प्लांट हैं, जो बिजली बनाते हैं, वो भी क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कर सकते हैं। हम सबको पता होगा कि वहाँ पे उनका एक और अच्छी बात क्या है, तो पिछले साल अगर आपको याद होगा 2019 में उन्होंने माइनर्स को बोला था कि भैया माइनिंग लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे हम सस्ती बिजली देंगे। और यहाँ पे एक और बड़ी बात जो निकल के आ रही है, माइनर्स के लिए पीक टाइम पे 47% का डिस्काउंट देने की बात कर रहे हैं। हम सबको पता है कि पेट्रोल, डीजल और क्रूड ऑयल में जो है माला माल है ईरान। तो वहाँ पे अगर वो
इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहें इस सब चीज़ों से, तो उनके लिए बहुत आसान रहेगा, उनको सस्ती पड़ेगी। तो हो सकता है वही नज़रिया रख के कि कहीं और से कमाई कुछ हो नहीं रही, बहुत सारे सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, तो यहाँ से ही कुछ कमाई कर ली जाए, तो ये भी एक पोटेंशियल चीज़ निकल के आ रही है। तो दो बहुत बड़ी न्यूज़ थी और मुझे लगा सबसे पहले ये आपके साथ में शेयर करनी चाहिए। और बिटकॉइन और इथीरियम और XRP और ऑल्ट कॉइन्स का क्या लगता है, नीचे जाए जा रहे हैं, क्या ये दोबारा रिकवर करेंगे, वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कमाई की, कि OKX लेके आया है एक प्रमोशनल ऑफर जिसके अंदर उन्होंने $5000 का प्राइस रखा है और $5000 के हर बंदा जो है $15 तक अर्न कर सकता है। और ये जो चलेगा 31 जुलाई यानी कि आज से लेके 7 अगस्त तक चलेगा। उसके अंदर सिंपल सा आपको प्रोसेस है, 2-3 स्टेप करना है। ये सिर्फ न्यू यूज़र्स के लिए है कि आपको सबसे पहले वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ पे, और जैसा अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है उसको क्लिक कीजिएगा और रजिस्टर करने के बाद में आप अपनी KYC 2 करिएगा। दोस्तों ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि KYC 2 आपकी होनी चाहिए, और ये जो पीरियड है उसका 31 जुलाई यानी कि आज से और 7 अगस्त तक है। तो प्रोसेस क्या है इसका आप समझ लीजिए। 5000 जो USD प्राइस पूल इन्होंने बनाया है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा आप सबको समझना पड़ेगा। 10 से $49 तक जो होगा अगर आप करते हो तो आपको $3 मिलेंगे, और उसके बाद में 50 से $99 का अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आपका वॉल्यूम होना चाहिए, मतलब आप डिपॉजिट करके आप $5-10 डालो, $50 डालो, जो भी डालो, और उसका आप ट्रेड करते हो उस पीरियड के अंदर, तो 50 से 99 $5, 100 से $149 तक 7, और ऐसे ही $300 तक आपको मिलेगा अगर आप $300 का ट्रेड करते हो वहाँ पे उनके जो एक्सचेंज के ऊपर, तो आपको 15 USD एज अ प्राइज अमाउंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, इनके जो टोकन्स हैं पेयर्स वो लिमिटेड किया हुआ है। आप ऐसा नहीं किसी भी टोकन के अंदर कर लोगे, आपको जो है बिटकॉइन, इथीरियम, लाइटकॉइन, इथीरियम क्लासिक, XRP, EOS, BCH और BSV, इन सब टोकन्स के अंदर, ये 7 टोकन है, इसके अंदर ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा, और जो कि इनके नेटिव यूनिट्स हैं। तो अगर आप मिनिमम $15 का वहाँ पे ट्रेड करते हो इस कैंपेन पीरियड के अंदर, तो आपको मिलता है, आप जो है एलिजिबल हो जाते हो 5000 USDT का जो प्राइस पूल उन्होंने रखा है उसमें से पार्टिसिपेट करने के लिए और प्राइस जीतने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पहले नए यूजर्स के लिए, और जो सबसे पहले आगे करेगा उसका वो क्यू में पहले हो जाएगा। तो मतलब पहले अगर आप रजिस्टर करते हैं उसके बाद आप ट्रेड कर देते हैं तो आप पहले एलिजिबल होंगे, और कोई अगर 2 दिन बाद करता है तो ज़रूरी नहीं उसको मिले। यहाँ पे एक और चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि इन्होंने जो है सिंपल सा क्लियर करा है कि फेक अकाउंट और फेक ID बना के अगर कोई ये चीज़ करता है तो वो एलिजिबल नहीं होगा, ये के अंदर जेन्युइन यूजर ही होने चाहिए। तो दोस्तों इसका मौका मत चूकिएगा, और इसमें अर्न भी आप कर सकते हैं अच्छा खासा। अब बात करते हैं कि बिटकॉइन और इथीरियम का क्या लगता है। बिटकॉइन की अगर बात करें तो आप सबको पता होगा, हम रेगुलरली पिछले 2-3 महीने से ये बोलते आ रहे हैं कि पहले $10,000 एक रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेक करता है तो 11,400 एक जो है रेजिस्टेंस मिलेगी, और वही इस टाइम पे आप देख सकते हो कि वो फेस हो रही है। अगर 11,400 यहाँ से ब्रेक कर देता है ना, तो भाई साहब इसके बाद में फिर इस पर लगाम नहीं लगा सकते, $13,300 के आसपास ये दिख सकता है। तो ये भी एक बड़ी बात है। अगर सपोर्ट की बात करें तो $9,800 और $9,350 इस टाइम पे सपोर्ट है। अगर यहाँ मेंटेन कर पाता है, अगर वर्स्ट सिचुएशन होती है तो यहाँ तक आ सकता है। लेकिन हमें जो लगता है जैसे ग्लोबल सिनारियो बन रहा है, चीज़ें बन रही हैं, और टेक्निकली बात करते हैं तो यहाँ से अगर ये $11,400 को ब्रेक करता है और सिंगल डे चार्ट के अंदर और उसके ऊपर क्लोज करता है, तो एक और स्पाइक आपको दिख सकता है बिटकॉइन के प्राइस में, जो ले जा सकता है इसको $13,300 तक। सिर्फ एक छोटा सा कंसर्न यहाँ पे वो है जो है RSI ओवरबॉट पोजीशन के अंदर है, लेकिन कई बार जब ऐसे ट्रेंड आते हैं तो RSI को भी इग्नोर किया जा सकता है, और हो सकता है यही एक रीज़न है जिसलिए जो बिटकॉइन है इस टाइम पे ब्रीथ आउट कर रहा है। आप देख रहे हो कि RSI के वहाँ पे ओवरबॉट पोजीशन पे ये अब जो है थोड़ा सा ब्रीथ आउट एक आधे दिन से करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे नज़र बनाए रखिएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में बात करें तो मैक्स काइजर हम सबको पता है, एक फेमस पर्सनैलिटी है और बिटकॉइन के बारे में वो काफ़ी आउटस्पोकन है। उनका कहना है कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से $28,000 जा सकता है, उसके बाद में दोबारा से डंप करेगा और फिर जो है 6 फिगर में जाएगा। 6 फिगर मतलब आप समझते हो, 6 फिगर मतलब $1,00,000 तक भी जा सकता है आने वाले टाइम के अंदर। तो देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। अगले 6 महीने से 1 साल जो है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। लेकिन बहुत सारे लोग जो है दुखी हैं कि ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इथीरियम की।
इथीरियम आप देख सकते हो, जैसे लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो दिख रही है आपको येलो लाइन, अगर वो उसको भी उसने ब्रेकआउट कर दिया, 330 333 डॉलर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, अब उसको ब्रेकआउट कर दिया है, तो अगला जो स्टॉप है ना वो 360 डॉलर है, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर बॉस इसको अगर उसने ब्रेकआउट कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया और वहाँ पे थोड़े टाइम रहा और उसके ऊपर क्लोज करता है, तो भैया 400 लगते टाइम नहीं लगेगा जैसा हमें लगता है। ट्विटर पे भी हमने ये बात शेयर करी थी, जो 10,400 300 डॉलर के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, कि हमें क्या लगता है कि एकदम से स्पाइक करेगा। और वो जो ट्वीट है अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे भी फिलहाल, कि भैया हमें लगता है कि अगर हैरानी मत मानिएगा अगर बिटकॉइन यहाँ से 500,000 डॉलर की कैंडल बना दे, और 2 घंटे के अंदर ही ऐसा हुआ था। तो ऐसी चीज़ों के लिए टेलीग्राम और ट्विटर को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे हम रेगुलर अपडेट देते रहते हैं, और उस चीज़ का भी आप फ़ायदा उठाइए। क्या हो सकता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में, वीडियो बनाने में कई बार टाइम लग जाता है। इथीरियम की बात करें, अगर सपोर्ट की बात करता हूँ, तो इस टाइम पे जो सपोर्ट है वो है 305 से 310 डॉलर और 280 डॉलर। तो यहाँ पे नज़र बनाए रखिए, अगर यहाँ पे हमें लगता है कि 350 360 डॉलर ये जल्दी छू सकता है। और ये बात हम लगातार लास्ट वीडियो और पिछले 6 महीने से ये सारी बातें आपको बताते आ रहे हैं। अब बात करते हैं XRP की। XRP के अंदर आप देखोगे बहुत हलचल हो रही है, और न्यूज़ निकल के आ रही है कि 30 वेल्स जो है ना, 30 वेल्स जो हैं नई आई हैं जो इसकी एक्यूमुलेशन कर रही हैं। तो हो सकता है XRP के अंदर भी आपको पंप देखने को मिले। अगर मैं बिटकॉइन की फॉर्म में बात करता हूं तो इस टाइम पे 2200 सटोसी के आसपास चल रहा है, और अगर आप इसको टाइम दे सकें, अगर आपको लगता है कि इसके अंदर वर्थ है, तो अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है 2500 सटोसी से 3000 4000 सटोसी भी ये दे के जा सकता है, क्योंकि सिर्फ ये कुछ कॉइन्स हैं जिन्होंने कभी अभी तक कोई खास परफॉर्मेंस नहीं करी है। अगर सपोर्ट की बात करें, इस टाइम पे 2000 सटोसी इसको सपोर्ट बनी हुई है, तो इस पे भी नज़र बनाए रखिएगा। और अगर ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो दोस्तों, जब भी बिटकॉइन ऐसे मूव करता है तो ऑल्ट कॉइन्स डंप करते हैं। लेकिन मुझे याद आती है ये चीज़ देख के 2017 की, बिटकॉइन पंप करता था तो ऑल्ट कॉइन थोड़े स्टेबल हो जाते थे। आखिरी टाइम को छोड़ के 1 साल तक क्या चला था, हाफिंग के बाद में बिटकॉइन पंप करता था, ऑल्ट कॉइन थोड़े से नीचे गिर जाते थे, फिर वो थोड़ा सा रिकवर करते थे, फिर बिटकॉइन पंप करता था, फिर वो नीचे गिर जाते थे। तो ऐसे ही चल रहा था। तो हमें पूरा लगता है मौका कि हो सकता है यहाँ से अगर बिटकॉइन थोड़ा सा और मूव दिखा दे 13,000 डॉलर तक, तो थोड़ा सा डंप हो, लेकिन अल्टीमेटली अच्छे कॉइन्स के अंदर आप बने रहेंगे, बड़े कॉइन्स के अंदर आप बने रहेंगे, तो आपको अल्टीमेटली देर सवेर में ये एक अच्छा रिटर्न और एक अच्छा प्रॉफिट देके जा सकते हैं। तो अगर आपका गुंजाइश हो तो एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अच्छे कॉइन्स के अंदर, बड़े कॉइन्स में ही फोकस कीजिएगा। जो स्मॉल कॉइन्स में मत फोकस कीजिएगा, जैसे वो पंप होते हैं वैसे वो डंप भी होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मुझे लगा आपके साथ में शेयर करना चाहिए और आपके साथ में बताना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यही तो मोटिवेट करता है, ताकि हम आपके लिए लगातार ऐसी वीडियोज़ बनाते रहें। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।